मंच पर आसीन मेरे मालिक आका गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। ये पर्व आदि अनादि कालों से होता चला रहा है। कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये परमात्मा ने शुरू करा और फिर ये हम सब के लिए, भक्तों के लिए जो व्यासपीठ पर बैठते हैं उनको दे दिया। मुझको यहाँ एक बिल्कुल विशेष अलग बात लगती है। जो बात मैं कहना चाह रहा था वही बात ये बेटी निम्मी है। इसने एक शब्द इस्तेमाल करा, गुरु पूरक। गुरु पूरक का मतलब ये है कि जब किसी इष्ट को उसका भक्त पूरा लगता है तब ये पंजाबी भाषा का शब्द है गुरु पूरक। हिंदी भाषा में बोला जाता है गुरु पूर्णिमा। मेरा अपना मानना है, आपका नहीं, केवल मेरा मानना है, किसी सेकंड पर्सन का भी नहीं। गुरु पूर्णिमा दो शब्द से मिलकर बनती है, गुरु और पूर्ण। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर अपने बच्चे को, बालक को, भक्त को, दास को, गुलाम को ले जाए। और पूर्ण का अर्थ होता है जब उसे इस चीज का भान हो जाए, ज्ञान हो जाए कि अब मैं अंधकार में नहीं हूं, प्रकाश मिल गया। प्रकाश मतलब मुझे आत्मज्ञान हो गया। तब उसको मेरी भाषा में बोला जाएगा कि वो भक्त पूर्ण हो गया। भक्त पूर्ण हो गया, जिस तरह शरीर पूर्ण बोलते हैं ना, शरीर पूर्ण हो गया। भक्त पूर्ण होने का मतलब यह है कि उसकी अंतिम अवस्था यही है कि उसको आत्मज्ञान हो गया। तब उसको बोला जाता है कि वो पूर्ण हो गया। और मेरे विचार से गुरुदेव भगवान कुछ ही चुनिंदा लोगों को निमंत्रित करते हैं जो पूर्ण हो चुके होते हैं। अब आप ये अपने मन में अभिमान ना डालें कि हम पूर्ण हो गए। कारण ये है, ये मास्टर साहब बोल रहे थे कि भेड़ा चाल, ये अभी वही मूर्खों वाला हाल है, भेड़ा चाल है। चले चले आ रहे हैं, सहेली वहां बैठी है, उसके पास ही जाकर घुसना है, बैठना है। ये अवस्था पूर्ण की नहीं है। मेरे मालिक बोलते थे एक शब्द के, उनके गुरु महाराज कभी आगे आके बैठने का प्रयास नहीं करा, वो चप्पलों में बैठते। आप अगर किसी गुरुद्वारे में जाएं, आगे बैठने वालों की संख्या कम मिलेगी, चप्पलों में बैठने वालों की, नीचे फर्श पर बैठने वालों की, सेवा करने वालों की संख्या ज्यादा मिलेगी। जो सेवा कर रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, उन्हें कुछ ज्ञान अपना हो गया। तब उन्हें ये संसार मिथ्या लगता है। मिथ्या इसलिए लगता है, अगर किसी को हीरा पहना दिया जाए, कोहनूर हीरा, उससे कहो कि ये आर्टिफिशियल डायमंड है, ये पहन लो, तो कहेगा यार क्या क्या इसकी कीमत है, मेरे हाथ में तो कोहनूर है, अमूल्य है। कारण यह कि उसे उसकी कीमत का पता लग गया। जो परमात्मा के दरबार में पूर्ण होते हैं, मालिक बुलावा उनको ही भेजता है।
और वास्तव में यही है कि वही आ भी पाते हैं। स्पष्ट बात यह है, ये बारिश का मौसम आप ही के लिए नहीं है, सभी के लिए है। आप मूर्ख हो जो आ गए, वो बुद्धिमान हैं। तो बुद्धिमान है। मैं उनको बुद्धिमान इसलिए कह रहा हूं कि मूर्खों की जमात है। मालिक बोलते थे मूर्खों की जमात है। वो एक शब्द बोलते थे, शव जो ले जाते हैं, कल के मुर्दे आज के मुर्दे को ले जा रहे हैं, कल के मुर्दे आज के मुर्दे को ले जा रहे हैं। तो ये मूर्ख हैं, वो भी मुर्दे हैं और ये भी मुर्दे हैं। मैं भी मूर्ख हूं, आप भी मूर्ख है, तो मूर्ख भी जमात है ना। ये सिखाना, आपको अंतर्मुखी बनाना, आपको आपके इष्ट की लगन लगवाना। देखो, एक मैं बात आपको और कहता हूं, इतनी कीमती जो वो होती है वाइन, शराब नहीं होती है, जितनी कीमती जो पिलाता है उसकी कीमत होती है। जो ये नशा है, इस नशे की कीमत नहीं है, पर जो मालिक बैठा पिला रहा है आपको, उसकी कीमत है। ये शराब तो आपको सारे ग्रंथों में मिल जाएगी, सारे उपनिषदों में मिल जाएगी, सारे वेदों पुराण में मिल जाएगी, सब कुछ है। पर उसके बाद भी ये शराब आपको व्यासपीठ से ही क्यों इसका रसपान कराया जाता है? इसीलिए किसी महापुरुष ने, संत ने 2 लाइनें लिखी हैं। वो कहते हैं, आग लगी आकाश में, जल जल गए अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अब ये बात कौन समझेंगे? जिन्होंने संत को समझ लिया, या जिनको संत की जरूरत है। और न जिनको संत की जरूरत है, न जिन्होंने समझा, तो उनके लिए तो संत ढोंग है। आपको भी सब लोग कहेंगे कि बिना बात के चला जाता है चिरकुट में, खाना पीना ढोलक बजाने में, फिर आ गया, खाली है, खाली है। आप ये बताओ, आप ये समझो, आप अपनी बुद्धि से सोचिएगा, समय तो किसी के पास नहीं है परमात्मा के अलावा। रात में बोल रहा था, खाली कोई नहीं है, पर उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो मिलता है, कुछ ना कुछ तो है ललक जो आदमी पागल है। जैसे स्मैक का होता है नशा, वो बोलते थे बाबूजी सुल्फिया यार किसके, दम मारा किसके। उनको कोई मतलब नहीं कहाँ बैठ के पी रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो दम मारा चल दिए, हो गया काम भैया। सारा समाज कहता है कि पीने बैठ गया, ऐसे ही सारा समाज आपको कहेगा फिर पहुंच गया। पर क्या नशा है, क्या मिलता है, ये केवल आपको पता है, पीने वाले को और पिलाने वाले को पता है। मीडिएटर कोई नहीं, बिचौलिया कोई नहीं। तो कहा गया है कि अगर संसार में संत न होते तो बड़ा, मैं कहता हूं कि शायद जीवन ही ना होता। मैं ये भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि संतों से ही जीवन का आधार है ना। जैसे लट्टू घूमता है, दिखाई देता है इतना बड़ा, पर लट्टू जिस कीली पर घूमता है बहुत छोटी है, वो आधार है उसका, उस आधार पर ही घूमता है, तो आधार है। ऐसे ही परमात्मा ने संत तुलसीदास, संत वाल्मीकि को भेजा,
हम सबको एक ज्ञानवर्धक बात बताने के लिए, आध्यात्म चिंतन कराने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वो अपने मानस में बार बार लिखते हैं, पवन तनन संकट हरन, पवन कुमार, पवन अंजनी नंदन। पता नहीं उनको पवन शब्द ज्यादा पसंद है। आप देखोगे पवन बहुत बहुत बार बार जगह से वो बोलते हैं। संदेश ये जाता है कि पवन हम सबके प्राण हैं, पर पवन कभी दिखाई नहीं देता। जिस तरह हम सबके प्राण हमारे भीतर निवास करते हैं, दिखाई नहीं देते, इसी तरह हमारा मालिक यहाँ निवास करता है पवन की तरह से, पर दिखाई नहीं देता। जिस तरह पवन की असीमित शक्तियां होती हैं, वैसे ही आपके इष्ट की असीमित शक्तियां हैं। पवन प्राण हम सबके भीतर निवास करता है, पर एक विडंबना ये है, आप देखिएगा हम में से बहुत लोग बोलते हैं तुम तो मेरे जान से भी ज्यादा प्यारे हो। कुछ देर बाद दूसरा मिलता है, भाई तुम तो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो। तीसरे के बाद साथ फिर वही शब्द बोलते हैं, भाई तुम तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा हो। अब ये तो परमात्मा की बहुत असीम कृपा है कि हमारे अंदर जो प्राण है वो बुरा नहीं मानता। अगर अचानक वो ये कहने लगे कि भाई जब तुम्हें यही ज्यादा प्यारे हैं तो मैं चला तो ये तो परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है कि प्राण कभी बुरा नहीं मानता। परमात्मा कभी बुरा नहीं मानता कि ऐसा हो वैसा हो, कोई बात नहीं। कहते हैं इसीलिए कहा गया है पवन तयन संकट हरन, हनुमान जी के लिए बोला गया है। कहते हैं हनुमान जी अशोक वाटिका में जाने लगे तो किसी ने पूछा कि क्यों जा रहे हो, तो बोले कि फल खाने जा रहा हूं। तो बोले फल खाने जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, फल खाने नहीं, फल खिलाने जा रहा हूं, चखने जा रहा हूं और चखाने जा रहा हूं। बोले मतलब? बोले कि मैं फल खिलाऊंगा और फल चखाऊंगा। बोले क्या मतलब? बोले कि परमात्मा नाम का जो फल है, राम नाम का फल है, जो रावण अपने सभी अंगरक्षकों के साथ रोके हुए है, वो न फल चख रहा है न किसी को चखने दे रहा है, वो फल चखा के आऊंगा। मैं चखने नहीं जाना का, चखने की तो मैं लीला करूंगा, खाने की तो मैं लीला करूंगा, पर मुझे फल खिलाना चखाना है। ठीक है। अब कहते हैं वहां हनुमान जी अपने कार्यक्रम कर ही रहे थे, इतने में साहब ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। कभी ये हम लोग एक्चुअली रामचरितमानस पढ़ते हैं, मैं गांव में देखता हूँ बहुत मंचन होता है। कभी ब्रह्मास्त्र के बारे में सुना है? ब्रह्मास्त्र क्या है? मुझको लगता है ब्रह्मास्त्र है किसी अपने बड़े के अनुशासन में रहना, अपने बड़े की आज्ञा मानना। देखो शिक्षित होना बहुत अच्छी बात है, पर शिक्षित के साथ उद्दंडता होना गलत बात।
आप शिक्षित हो, बहुत अच्छी बात है, पर शिक्षित होने के साथ साथ आप उद्दंडता हो जाएं, उद्दंड हो जाएं, अभिमानी हो जाएं, आपके ऊपर कोई अंकुश ना रहे, वो तो शिक्षा बढ़ जाए नहीं। अब हनुमान जी क्या है, शिक्षित भी हैं पर उद्दंड नहीं है, उनके ऊपर किसी न किसी का अंकुश चलता है भगवान राम का। अब ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो कहते हैं हनुमान जी बंध गए, कपि कारज प्रभु दिए बंधाओ। प्रभु के कारज के लिए हनुमान जी बंध गए। कोई साधारण अगर होता तो कहता अब थोड़ा सा शक्ति दिखाने का मौका आया था, अब कुछ मजा चखाता। वो आ गए ब्रह्मा जी, ब्रह्मास्त्र में बांध दिया। पर वो उद्दंडता होती, उन्होंने अपने इष्ट का सम्मान करा, ब्रह्मास्त्र में कहते हैं बंध गए। रावण के दरबार में पहुंचे, रावण ने कहा कौन है तू? कहे लंकेश कवन से कीसा। हनुमान जी बोले कि तू जिसके बल पर इतना सब कुछ कर पा रहा है, मैं भी उसी के बल पर ये सब कुछ करता हूं। जो तेरा मालिक है वही मेरा मालिक है, पर तुझको लगता है कि मैं उद्दंडता करता हूं। तो रावण बोला कि फल क्यों खाए? हनुमान जी बोले भूख लग रही थी। भूखा भूखा बानर क्या करेगा? रावण बोलता, उससे पहले हनुमान जी बोले कि रावण 4 वेद 9 शास्त्रों का ज्ञाता रावण जिसका नाम है, वो पूरी दुनिया को खाए तो अच्छा है, और भूखा बानर जरा सा फल खाए तो वो अपराध। ये कैसा न्याय भाई? ये तो न्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ एक बार, भगवान बुद्ध, बीच में मुझे कथा याद आ गई। भगवान बुद्ध एक बार जा रहे थे कहीं, रास्ते में एक शिकारी ने किसी हिरन को मार दिया। भगवान को बड़ा कष्ट लगा। भगवान ने कहा कि भाई बुलाए शिकारी को कि तू मेरे एक काम कर दे। बोले बताओ महाराज क्या बात है? बोले सामने वो फूल लग रहा है, फूल तोड़ के ला दे। तो शिकारी बोला इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी जाऊंगा फटाक से देना तोड़ के ला दूंगा। बोले ला दे। शिकारी गया, फूल तोड़ के ला दिए। अब महात्मा बुद्ध बोले कि भाई एक काम कर, इसे अब उसी पेड़ पर वैसे ही लगा दे। तो शिकारी बोला ये तो संभव नहीं है। तो महात्मा बोले कि भाई अभी तो तू बोल रहा था कि ये बड़ी आसान काम है, फटाक से देना। गया, फटाक से देना लाया। जब तू फटाक से देना ला सकता है तो फटाक से देना लगा भी सकता है। बोले नहीं महाराज। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई ये सारा बगीचा किसका है? भगवान राम का। तूने कभी इतना उद्दंडता जो दिखाई है, सारा बगीचा, सारा संसार परमात्मा का बगीचे की तरीके से है, इस बगीचे को तूने नष्ट कर दिया। कभी परमात्मा से ये कहने गया और मैंने जरा से तेरे 2-4 पौधे तोड़ दिए, पेड़ गिरा दिए,
फल खा लिए। तो ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं चलने का। कहते हैं रावण बोला कि तेरे में बहुत शक्ति है, तू तू इतना बलवान है कि तू इतना ज्यादा उद्दंडता कैसे कर लेता है। तो वहां एक छोटी सी कथा आती है। हनुमान जी बोले कि भाई रावण, एक बात समझ, अगर किसी के मकान में प्रकाश सूर्य से आ रहा है और वो जो उसकी दरवाजा है, दरवाजे में से आ रहा है, और दूसरे के प्रकाश, वही प्रकाश अगर खिड़की से आ रहा है, तो आने का स्रोत अलग अलग है, पर प्रकाश तो एक सूर्य का ही है। जिस प्रकाश, जिस शक्ति के द्वारा तूने ये सारा वैभव, सारा संसार जीत लिया, जिस शक्ति के कारण तूने भगवान को भी अपने यहां बंदी बना रखा है, उसी शक्ति के कारण मैं ये सब कर पाता हूं। रावण, अंत में उन्होंने कहा, हनुमान जी ने, कि देख, जब दोनों का एक ही शक्ति है, दोनों का इष्ट एक ही है, तो मैं ये तो नहीं कहना का कि तेरे से कि हम दोनों गुरु भाई हैं, पर मैं तो अपने मालिक का दास हूं, तू दास नहीं है, तू दास है। अगर दास होता तो मेरी तरीके से निर्भीक होकर बोलता, और तू उदास है, इसीलिए तेरी वाणी में तेज नहीं। हम लोगों में क्या रहता है, हम लोग इतने पाप कर्मों में डूबे हैं, इतने जघन्य अपराधों में डूबे हैं, हमारी वाणी में वो तेज नहीं है। कारण क्या है कि अभी मास्टर साहब बोल रहे थे, निश्चल मन सो मोहि पावा। ये निश्चल मन होना आसान है, मुझको लगता है जरूरत से ज्यादा कठिन काम है। इससे आसान मरना है। निश्चल मन होना बड़ा कठिन है, बड़ा ही कठिन है। और किसी इष्ट की कृपा हो जाए तब तो बात बन जाए, वरना बड़ा बहुत कठिन है। इतना सब कुछ परमात्मा का चिंतन करने के बाद भी हम लोगों की मन की अवस्था नहीं बदल पाती, नहीं बदल पाती। हम लोगों का एक्चुअली ये है कि हम लोग, मालिक जी बोलते थे कि हर एक की अलग अलग क्लास है, हर एक की अलग अलग मनोदशा है, हर एक की अलग अलग कामना है, तो हर एक चाल से चल नहीं सकता। हम लोग कितना भी चलाने का प्रयास करें पर नहीं चल सकता। जब भाग होती है बच्चों की, तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई 5वें पर, कोई 8वें पर, कोई 10वें नंबर पर आता है। सब एक ही क्लास के बच्चे होते हैं। वही अवस्था मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए। हम लोग संसार में इतना लिप्त हैं, इतना लिप्त हैं कि नाक तक डूबे हुए हैं। हमें इतनी फुर्सत ही नहीं है कि हम परमात्मा का चिंतन कर पाएं, या जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। अभी जो बोल रहे थे कि जो परमात्मा से वादा करके चले हैं, जिस स्टेशन के लिए गाड़ी चली है कि वहां पहुंचना है, हम वहां पहुंचने से पहले कहीं कहीं भटकते फिर रहे हैं। अब जैसे ये विदुनस आए, रात मुरादाबाद में भटक गए, मुझे चिंता हो रही थी
मैं बार बार फ़ोन करवा रहा था। मैं इस अवस्था में था कि फ़ोन नहीं कर सकता था, पर मैं अपना फ़ोन किसी को दे रहा था कि जिससे ये मेरा फ़ोन समझ के उठा लेंगे। तो उठा भी रहे थे, तो वार्तालाप हो रहा था। भटक गए, जहाँ जाना था वहाँ की बजाय कहीं और भटकते चले गए। यही इसका काम होता है कि सारी भटकन को हटाकर सही रास्ते पर ले आए, शांति हो। पर अवस्था मैं कहूँगा कि माया का प्रताप ऐसा है कि वो सही रास्ते पर आने के बाद भी, लाने के बाद भी बुद्धि विचलित होती है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं गलत चल रहे हों, कहीं ये जो मैप लगा रखा है कहीं गलत रास्ते पर ले जाए, क्योंकि ये भ्रमित करती है। हम लोग डबल माइंड होते हैं, ये माया का प्रताप है। और हम लोगों को सबसे जो प्यारी चीज लगती है वो लगता है धन, लक्ष्मी जी, और कुछ नहीं। बहुत अधिकतर लोगों की यही कामना होती है, गुरु जी बचाओ। इस इस विनय भाव से वो मेरे मालिक से प्रार्थना करता है। मैं कहूँगा अगर वो इतनी विनय भाव से परमात्मा को मांग ले तो वो आ जाए। मुझे मालिक के लिखे हुए डायरी में से एक प्रसंग और बोलना है। माया पर ही है हमारी जो वृत्ति है, संग्रह लोभ वृत्ति। संग्रह माना जोड़ना, लोभ माया मोह। जोड़ने की जो वृत्ति है ना, परमात्मा कहता है कि मूर्ख, तेरे जीवन की गाड़ी को पेट्रोल देने की जिम्मेदारी मेरी है। तू ये कहने भर भर के क्यों रख रहा है पेट्रोल की? आग लग जाएगी। अबे मैं दूंगा तुझे, तू तू क्यों घबराता है? पर हमारा विश्वास डगमगाता है, कहीं ऐसा ना हो हम अधर में फंस जाएं, कहीं ऐसा ना हो पैसे की बहुत जरूरत पड़ जाए। जोड़ के रखो, जोड़ के रखो। पैसा जोड़ना बढ़िया है या परमात्मा को जोड़ना बढ़िया है? पर हमारी इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वही है कि भैया पैसे पैसे जोड़ने हैं, कुछ नहीं। ऐसा हुआ, एक सेठ जी थे, बहुत धनी सेठ जी, बहुत ज्यादा कंजूस। छोटे छोटे उनके दो बच्चे, उनका एक स्वभाव, एक पैसा भी खर्च ना करें, बड़ी मुश्किलों से खर्च करें, घर का खर्च पूरा करने में भी उनकी आफत आए। एक उन्होंने मुनीम रख रखा। मुनीम से कहते कि भाई तुझे सैलरी तेरी तब दूंगा जब एक महीने खर्चा अगर 1500 है, अगले महीने 1400 ला दे, 1300 ला दे। इस ढंग से जितना तू खर्च कम करवाएगा उतनी जल्दी तेरी सैलरी मिल जाएगी। बच्चों का हाल ये, कोई त्योहार आए तो बच्चों को ये पाठ पढ़ा रखा कि नानी के जाएंगे, नाना के जाएंगे, वही खर्चा करेंगे। त्योहार आया फटाक से देना भेज दे। अब बच्चों को भी लगने लगा कि त्योहार होगा, वो बच्चे कहते हैं कि पापा होली आ रही है। बोले हाँ हाँ, नाना के जाओ, वही दिलवाएंगे, पटाखे चटाखे वही, वहीं जाओ वहीं खाइए। अब धीरे 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 यही हाल रहा। मुनीम हर बार कहे सेठ जी 1500 का खर्चा, आपका 1400 हो गया। सेठ जी कहें ज्यादा हो रहा है, और कम कर, अगली बार और कम करवाना। 1300 हो गया। सेठ जी को बड़ा आनंद आता कि वो मुनीम कम बताता, सेठ जी बड़े गदगद होते। हा हा हा, मजा आ रहा है। एक बार ऐसा हुआ, शरद पूर्णिमा की बात, बच्चे नानी के गए, त्योहार है, बच्चे तो नानी के जाएंगे ही। सेठ जी और मुनीम दो जने रुके गए।
मुनीम बोला, सेठ जी ये घिया तोरी खाते खाते, मूंग की दाल खाते खाते मुंह थक गया, और खर्चा भी आपका 1500 रुपए की बजाय अब 1300 1250 पे चल रहा है। क्यों ना आज के दिन कोई बढ़िया सा पकवान बना लिया जाए, क्योंकि हम दो हैं, 3 4 जने तो बच्चे आपके घर वहाँ गए हुए हैं, तो खर्चा भी कम होगा। आप और मैं दोनों खा लेंगे। और आज शरद पूर्णिमा है, खीर बनाए ले रहे हैं तो अमृत टपकेगा, तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। सेठ जी के दिमाग में बात आ गई। बोले ठीक है, अच्छा एक काम कर, खीर बना, खूब मेवा डाल इसमें। खीर बनाई गई, मेवा डाल लिए। सेठ जी बोले कि भाई एक बात समझिए, छीका टंगरिया है, इस पे टांग दे। रात को अमृत की बूंद गिरेंगी और इसमें अमृत मिलेगा और हम खाएंगे। पर एक बात समझ ले, इस खीर को वो खाएगा, हम दोनों जने रात को सोएंगे, और सोने के बाद जिसका स्वप्न बहुत बढ़िया होगा, खीर उसकी। सेठ बोला कि भाई पैसे मेरे, सारे ड्राई फ्रूट मेरे, चावल मेरे, और खीर खा ले। मुनीम कैसे संभव है? तो मुनीम बोला, सेठ जी मुझे स्वप्न उपन नहीं आता, मैं नहीं खा रहा खीर, आप ही खा ली। बोले नहीं नहीं, मैं नियम का पक्का हूं। देख, अगर बच्चों को भेजना है तो भेजना है, कंजूसी करनी है तो करनी है। अब खीर वही खाएगा जिसका स्वप्न सबसे बढ़िया होगा। ठीक साहब, सो गए। सेठ जी अलग कमरे में सो गए, मुनीम अलग कमरे में सो गया। मुनीम को पता था कि सेठ खाने तो देने को नहीं, नए से नए ड्रामे करेगा, ऐसा स्वप्न निकाल के लाएगा कि जो अस भी छूटनी है और बस भी छूटनी है। उससे बढ़िया एक काम ना करा जाए कि पहले ही खीर खा ली जाए। अमृत अमृत की बात छोड़ो। सेठ सो रहा, मुनीम उठा, चीखे पे से उतारी भगोना पतीली, सारी खीर खा गया और भगोने को धो के वहीं रख दिया। सुबह उठे, सेठ जी आए। ओहो हो मुनीम, आओ भाई आओ, फटाफट आओ। बोले हाँ मुनीम जी। सेठ बोले कि मुनीम बताओ क्या स्वप्न देखा? बोले महाराज मुझे तो बड़ा गलत सपना दिखाई दिया। बोले गलत सपना दिखाई दिया? बोले महाराज आपको क्या दिखाई दिया? बोले मुझे तो बहुत बड़ा स्वप्न दिखाई दिया। बोले आपको क्या दिखाई दिया साहब? सेठ जी आप बताओ, क्योंकि जिसका स्वप्न बढ़िया होगा उसे खीर मिलेगी। बोले मुझे दिखाई दिया कि स्वप्न में इंद्र आए, अपना ऐरावत हाथी लाए, बहुत बढ़िया मखमल का उस पर गद्दा पड़ा हुआ, बड़ा विमान साथ में लाए। विमान रोका, मेरे पास आए, मुझसे बोले सेठ उठो, और हम तुम्हारी जो निष्ठा है उससे बहुत खुश हैं। तुम बड़े नियम के पक्के हो, बड़े पैसे जोड़ने वाले हो, बड़े बहुत अच्छे हो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, और हम तुम्हें अपने साथ लेकर चलना चाह रहे हैं स्वर्गलोक में। मुझे ऐरावत हाथी पे बैठाया, बड़ा मखमल गद्दा, बड़ा बढ़िया हाथी, आहा बड़ा मजा आ रहा। चढ़ के साहब हम स्वर्ग में पहुंच गए। तो मुनि बोला बाबूजी स्वर्ग में? बोले हाँ। ओह बहुत बढ़िया स्वप्न है। बोले अभी कहाँ? तो सुन। बोले जी महाराज। बोले इंद्र बोले भाई हम तुम्हें एक दिन का राजा बना रहे हैं। बोले महाराज फिर? बोले राजा बना दिया। मुनि बोला कि महाराज आप स्वर्ग के अधिपति हो गए? बोले हाँ, हमें सिंहासन पर बैठा दिया और कहा कि आज से तुम स्वर्ग के राजा, स्वर्ग के अधिपति। उन्हें बोला महाराज इससे बढ़िया स्वप्न तो हो नहीं सकता, आपका स्वप्न सर्वश्रेष्ठ है। तो सेठ बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सर्वश्रेष्ठ का मतलब तू अपना स्वप्न सुना। बोले महाराज मेरा स्वप्न तो बड़ा
गलत स्वप्न था, बड़ा खतरनाक स्वप्न था। आपका तो बड़ा उच्च कोटि का स्वप्न है। बोले नहीं, सुनाना पड़ेगा, सुना। बोले महाराज मेरे स्वप्न में तो यमराज आए। अरे यमराज? बोले महाराज उनके साथ दो काले काले बोले बड़े मोटे मोटे उनके पार्षद, और हाथ में इतनी बड़ी बड़ी काले रंग की गदा। बोले अच्छा। बोले साहब कमरे में आए, मेरे लात मारी कि उठ। मैं चौंक कर उठा। क्या हुआ जी? पार्षद बोले भार्गवा यमराज आए। मैंने सोचा महाराज मेरा आज अंतिम दिन है, बाहर को बुला रहे हैं, मैं बाहर को आया। उठा के यमराज ने मुझे गदा दिखाई कि छीक के पैसे वो उतार। मैंने कहा नहीं महाराज खीर है उसमें, नहीं उतार सकता। बोले साले मार देंगे। मुझे मजबूरी में खीर उतरवाई। मैंने सोचा कि महाराज शायद यमराज खाएंगे खीर। मैंने उतारी, खीर उतार के रखी। बोले गदा मार दूंगा, खा। साहब मैंने कहा कि सुबह को वो उठेंगे, सेठ जी उठेंगे, हम लोग स्वप्न बताएंगे, उनका स्वप्न बढ़िया भी हो सकता है, तो शर्त लगी हुई है। बोले नहीं खाने का तो मार देंगे। साहब जबरदस्ती खीर खिलाई। तो बोले कि फिर? बोले महाराज क्या करें, खीर तुमने खा ली? बोले हाँ जी। बोले कि महाराज मैंने स्वप्न में खाई। बोले खा ली? हाँ। बोले कि फिर क्या गया? बोले फिर क्या, भगवान को धो मांझ और उस पर रख। महाराज गदा दिखा दिखा का काम करा। मैंने मजबूरी में रखा, धोया, रखा। तो बोले उतार के देखो। देखा तो भगवान ने खा ली। बोले यार तो खीर तुमने सारी खा ली? बोले महाराज मैं क्या करूं, यमराज भगवान का आदेश मार रहे थे, गदा दिखा रहे थे। बोले तो तुम उनसे कहते सही कि सेठ जी भी खाएंगे। बोले महाराज क्या कहता, तुम तो स्वर्ग के राजा बने फिर रहे थे, यहाँ यमराज मेरी जान को पकड़ लेता, मैं मेरी आवाज़ भी वहाँ तक नहीं पहुँचती। महाराज तुम तो स्वर्ग में अधिपति थे, तुम्हारे भेजा तो सेवक था यमराज, और वो गदा दिखा रहा था, दो उनके यमदूत साथ में थे। तो ये क्या है? संग्रह लोभ वृत्ति। आपका माल आप जो जोड़ रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि आप या आपकी संतान ही खाएगी। आपके काम करने वाला सेवक भी खा सकता है। जो चोर आता है ना, चोर चुरा के ले जाता है। किसी का पर्स मार लिया तो वो चला ही गया, है ना। तो हम लोगों को इन सब चीजों से बिल्कुल बच के इसलिए रहना चाहिए कि देखिएगा, जब आप एक शब्द आता है निर्मोही, आपने बहुत सुना हो कि यार बड़ा निर्मोही है। क्या है? आप अपने बच्चों को मारो तो क्या कहते हैं कि बिल्कुल निर्मोही है, कैसा मार रहा है यार, दया तो कर कुछ है। वो मोह इस संसार से समाप्त हो जाता है जब आप अंतर्मुखी धीरे धीरे होने लगते हैं। आपको लगता है पैसा ही जरूरी है। ये संसार में जो जरूरतें पूरी हो रही हैं, जो ये ऐशो आराम है, ये जरूरी है, पर ऐसा नहीं। परमात्मा कहता है ये तेरी संग्रह लोभ वृत्ति है। तुझे तेरे जीवन पालन करने के लिए जिम्मेदारी मेरी है। तू मेरा बालक है। बाप जानता है कि उसके बच्चे को कब किस चीज की क्या आवश्यकता है। वो दुनिया का बाप है या नहीं, परमात्मा जानता है। हम जबरदस्ती जबरदस्ती सबको पकड़े फिर रहे हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। आप सच बताओ कि कोई क्या किसी का है? कुछ नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं।
ये सब मोह से ऋणबंदी संसार है, ये बंधा हुआ है। मुझको गुरु पूर्णिमा एक जो मध्यम श्रेणी के बुद्धि के व्यक्ति हैं या जो निम्न श्रेणी की बुद्धि के व्यक्ति हैं, देखो मैं तो अपने आप को निम्न श्रेणी का समझता हूं, इसीलिए मैं उदाहरण भी बिल्कुल दूसरे टाइप के देता हूं। गुरु पूर्णिमा का मतलब ये भी है, आप अपनी बुद्धि अपने गुरु की बुद्धि में मिला दें, तो आपकी बुद्धि काम नहीं करने की, वो आपके गुरु की बुद्धि काम करेगी। जैसा एक बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा आदमी मुकदमा जब करता है तो अपने लिए एक वकील करता है, मुकदमा वकील करता है, बोलता वकील है, बुद्धि वकील की चलती है, पर लड़ता मुकदमा जो बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा आदमी है। हमारा जो मुकदमा चल रहा है, हम अपनी बुद्धि अपने इष्ट की बुद्धि से अगर मिला दें, तो आप बताओ क्या संसार का मुकदमा कोई सा भी हो, क्या हम हार सकते हैं? हम वकील ही करना नहीं चाह रहे यार, और परमात्मा कह रहा है कि मैं तो तेरा वकील बनने को तैयार हूं, तो कागज तो ला। तो कह रहे ना गुरुजी तुम्हारे बस की नहीं है। है ना? यही है मेरा आपसे बार बार ये कहना है। देखिएगा सब लोग कह रहे हैं बारिश होगी बारिश होगी, हम लोग खाना वगैरह सब कुछ खा लेंगे तो बाद में बारिश होगी। काम कारण पता क्या है? किसका काम है? ना मेरा काम है ना आपका काम है। जिसका काम है ये दायित्व तो उसका बनता है। हम लोग केवल कर्ता मात्र हैं, केवल कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी किसी दूसरे की भी है। हम अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, सही ढंग से अदा करेंगे तो वो अपना पार्ट सही ढंग से अदा करेंगे। जब हम नहीं करने के तो वो नहीं करने के। जैसा तेरा गाना वैसे इनका बजाना। तू सही नहीं गा रहा तो वो सही नहीं बजा रहा, ठीक है? तो मेरा आपसे बार बार विनम्र निवेदन है, मैं लगभग सभी सभा में बोलता हूं, अपने जीवन का कुछ समय निकाल कर परमात्मा का चिंतन अवश्य करिएगा। फिर आपको दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और देखिएगा अगर आप स्वार्थ से परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, स्वार्थ समझते हैं कि गुरुजी मेरा यो काम हो जा मैं आऊंगा, ये काम हो जा मैं आऊंगा, वो स्वार्थ है। परमात्मा कहता है स्वार्थ मेरे से स्वार्थ करके क्या करेगा यार? सब कुछ तुझे दूंगा, तू आ तो सही। तू 1 रुपया मांग रहा है, मैं तुझे 1 लाख रुपए का नोट दूंगा। तेरे पास न इतनी बड़ी बुद्धि है, न तेरे पास इतनी बड़ी वाणी है, न तेरे पास इतना बड़ा रखने के लिए जगह है जितना मैं देने के इच्छुक तुझे हूं। पर तू मांग के छोटा मत बन। पर हमारी मूर्खता यही है कि मांगते हैं और काम हुआ और गुरुजी तो अब बदलने पड़ेंगे, है नहीं? बड़ी मुश्किलों में बहुत सारे बृहस्पतियों के बाद एक आध काम हो रहा है ना। दूसरे वाले जो है ना, ये सुरेश के गुरुजी, ये तो फटाक से करवा रहे हैं। ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो मेरा तो देखिएगा गुरु पूर्णिमा का पर्व है और मेरा मालिक आपके समक्ष बैठा है। आपकी सारी जरूरतें, सारी इच्छाएं, सारी परेशानियां उन्हें पता है। आपको न कहने की जरूरत है न बोलने की जरूरत है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर मान लो किसी क्लास में कोई बच्चा आकर अगर सो गया तो क्या क्लास टीचर उसकी अटेंडेंस नहीं लगाने का? लगाएगा? क्यों? वो तो सो गया, पढ़ा तो कुछ नहीं।
आया तो है। अरे उसे अगर पूरे साल वो गधा आकर सोता ही रहा तो कम से कम उसे 100% अटेंडेंस का कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है? पर हम आके सोना भी नहीं चाह रहे, सोना भी नहीं चाह रहे। हम क्या चाह रहे हैं? बस गुरुजी एल में से निकाल के पर्स भर दो, भर दो। बहुत मेरे से कहते हैं अब चक्कर ये है कि मैं ऐसी जगह बैठा हूँ, बाल हट है, बहुत से हैं, कुछ अटपटे अटपटे से बात करते हैं, अटपटे अटपटे से सवाल करते हैं। मुझे भी कुछ ऐसी बात कहेगा तो मैं सोच में पड़ जाऊंगा क्या जवाब दूं। फिर मैं कहूँगा चल थोड़ी देर बाद बात करूंगा, फिर मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता, सोचता हूँ कि फिर यही क्या होगा, क्या जवाब देना है इसे, है ना। तो अब बच्चा समझता है मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ। आप सोच के देखिएगा, क्या बच्चा बाप से ज़्यादा चालाक है? बाप अपनी समझदारी में ये ड्रामा करे कि मैं नहीं समझ पाया, तू ज़्यादा बुद्धिमान है। पर क्या बच्चा बुद्धिमान है? हम और परमात्मा से अपना मुकाबला करें। परमात्मा मालिक क्या कहेगा? मूर्ख है, क्या जवाब दूं? अब मैं भी बहुत सी बातें ऐसी जो फिर मैं बहुत उन्होंने सोचने के बाद फ़ोन करता हूँ, मैंने भैया क्या बात कह रहे थे, उस समय मरीज थे देखो मुझे अपनी जान भी बचानी है, अगर नहीं बचाने का तो मालिक मुझे मारेगा। तो कहेगा उल्लू के पट्टे जहाँ बैठाया उनकी बात सुन, तुझे तुझे अभिभावक काहे के लिए बनाया है? अरे क्लास टीचर काहे के लिए बनाया? अगर तू बच्चे कंट्रोल नहीं कर सकता तो इस्तीफा दे, दूसरा होगा, है ना तो मुझे अपनी जान भी तो बचानी है। तो इसीलिए भैया देखो गुरु पूर्णिमा का पर्व है और आप परमात्मा का चिंतन निरंतर करिएगा, फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आपको संसार और परमार्थ इतना मिलेगा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, जिससे आप मांगते हो वो झोली छोटी पड़ जाएगी। ठीक। ओम श्री गुरुवे नमः।